नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 का टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति फलन। इससे पहले हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए संबंध में फलन, वो अभी पिछली पढ़ी है। और इससे पहले पढ़ी हमने समुच्चय। ये हमारी बहुत अच्छी समझ में आ गई थी, आपका रेस्पॉन्स शानदार रहा और आप लगातार जुड़ रहे। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा जिस तरीके से आपके कमेंट्स, आपके मैसेज आ रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट चलते हैं हमारे त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन में सबसे पहले तो हम अध्ययन करने वाले हैं किसके, त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति के बारे में 10th क्लास में पढ़ के आए थे। अगर आपने वो एक बार नहीं देखे तो वो देख लीजिए। और इसका मैं सबसे बढ़िया इलाज बताता हूँ। मैंने वीडियो एक बार अपलोड कर रखे हैं, 2 वीडियो त्रिकोणमिति 10th क्लास के ऊपर, तो एक बार वो दोनों वीडियो देख लीजिए। मैं उसको 10th क्लास मैथ की जो एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, मेरे प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर 10th क्लास मैथ में त्रिकोणमिति फलन आपको वीडियो मिल जाएंगे। वो दोनों वीडियो देख लीजिए, जिससे क्या है आपकी बेसिक अवधारणा क्लियर हो जाए। और फिर आ जाते हैं त्रिकोणमिति पे। त्रिकोणमिति सबसे पहले क्या है इसको समझो, ठीक है। कोण, सबसे पहले आप हम पढ़ने वाले हैं कोण, ठीक। इसी का अध्ययन करेंगे आज, कोण के बारे में। त्रिकोणमिति, तीन कोणों वाली मिति के अध्ययन करते हैं इसमें। तो वही सबसे पहले तो कोण समझेंगे, कोण क्या है, इसके बाद में आगे चलेंगे। और कोण यहाँ पे हम पढ़ के आए थे, सिर्फ डिग्री वाला कोण। यहाँ पे एक कोण और मिलेगा, जैसे रेडियन वाला कोण है। तो वो कोण क्या होता है पहली बार सुन रहे होगे, अजीब लग रहा होगा, पर एक कोण और होता है। वो रेडियन मापते हैं। कोण को मापने के 2 माप हैं, नंबर 1 डिग्री में और नंबर 2 रेडियन में, ठीक है। तो रेडियन वाला आपके लिए नई चीज़ होगा, परंतु अब आपके लिए बहुत पुरानी होने वाला है, बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों कि कोण होता क्या है। कोण क्या होता है कि एक बिंदु है, जैसे एक रेखा जा रही है। अगर वो रेखा किधर मूवमेंट करे, या तो वामावर्त करे या दक्षिणावर्त करे, वो मूवमेंट क्या बनाता है, कोण बनाता है। अगर सपोज दैट ये ऊपर जा रही है, इस तरीके से ये यहाँ पे आ गई चलती चलती, तो जो ये बनेगा ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे कोण बन जाएगा। ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये इसकी ये यहाँ से स्टार्ट है, इसलिए प्रारंभिक रेखा हो जाएगी, प्रारंभिक रेखा। और ये हो जाएगी अंतिम रेखा, ठीक है, अंतिम रेखा। ये इसका मूल बिंदु हो जाएगा। अगर मान इसका ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, तो एक ए और बी किसका कोण का निर्माण हो गया। और जब ये कोण क्या नाम वामावर्त में गति करता है ना, मतलब ऊपर की साइड में गति करता है, तो इसमें कहते हैं धनात्मक कोण। कौन सा कोण कहते हैं दोस्तों, धनात्मक कोण। मतलब इस कोण का मान कैसा होता है हमेशा प्लस में आता है, जैसे 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, जो भी है धनात्मक। ये ऐसे ऐसे घूमता हुआ ऐसे कितने भी चक्कर काट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर दूसरी चीज, अगर ये कोण, ये प्रारंभिक रेखा ये है, ये प्रारंभिक रेखा होगी दोस्तों, और ये कोण इधर गति करे, मतलब नीचे के साइड मूवमेंट करे या दक्षिणावर्त करे, घड़ी की दिशा में गति करे। ये दिशा कौन सी होती है, घड़ी की दिशा होती है। ये कौन सी, घड़ी की विपरीत दिशा। तो ऊपर जब अपन ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, दक्षिण होता है। इसलिए इधर जाएगा तो दक्षिणावर्त, ऊपर जाएगा तो उत्तरावर्त या वामावर्त बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। इसको और देखो, ये प्रारंभिक रेखा, ये अंतिम रेखा, अंतिम रेखा, ओके। ये ओ हो गया। तो जो ये कोण बनेगा, ये कैसा कोण बनेगा दोस्तों, ऋणात्मक कोण बनेगा। कैसा कोण बनेगा, ऋणात्मक कोण बन जाएगा। कैसा कोण बन जाएगा, ऋणात्मक कोण बन जाएगा। कोण क्या होता है समझ में आ गई, तो कि भी धनात्मक कोण कैसा होता है, ऋणात्मक कैसा होता है। अगर हम बात करूं कि ये माप के चले 40 डिग्री, तो 40 डिग्री कैसा डिग्री, माइनस का 40 डिग्री है। इस कोण का माप कितना है, माइनस का 40 डिग्री। अब चलता है नंबर 2 रेडियन कोण। कोण हमारे समझ में आ गया। अगला आता है हमारा कोण रेडियन कोण, ओके। कौन सा कोण आता है, रेडियन कोण। देखो हम अभी मैं बता रहा था शुरू में भी कि हम कोण को डिग्री में मापते आए हैं। तो अब ये दूसरी माप कौन सी आएगी, रेडियन कोण। तो रेडियन कोण को समझते हैं। इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये 1 सेमी या 1 इकाई का एक वर्त ले, क्या लेगी, इकाई का एक वृत्त ले, 1 इकाई का वर्त लेगी। ये वर्त है 1 इकाई का, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 1 सेमी या 1 इकाई 1 सेंटीमीटर, जो भी है 1 इकाई इसकी क्या है, त्रिज्या है। इसका मान क्या है, 1 है इसका मान। ये ओ हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। इसका मान ये ओ, केंद्र बिंदु से जो ये दूरी है, केंद्र बिंदु से दूरी परिधि की क्या कहलाएगी, 1 इकाई। तो अब इसकी जो परिधि है, अगर कोई कण, ये एक रेखा है, यहाँ पे इसमें गति करे, इस तरीके से गति करती आएगी, इस तरीके से गति करती आएगी, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, तो कितना चलेगी वो, उसकी परिधि के बराबर चलेगी। परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है दोस्तों, 2πr। और यहाँ पे r हमने क्या लिया है, r हमने 1 लिया है, इसलिए तो परिधि क्या हो जाएगी दोस्तों, परिधि हो जाएगी 2π। परिधि कितनी हो जाएगी, 2π। r का मान हमने 1 रख लिया, 2π × 1 तो 2π, ओके। अब आप ध्यान से दो, ये तो इसने इसके प्रति गति किया, परंतु जो कोण बनाएगी, कोण यहाँ से लेके यहाँ तक कितना कोण बनाती है दोस्तों, कोण जो बनाएगी वो क्या बनाएगी, 360 डिग्री।
तो आप ध्यान दो, ये दूरी भी वही है और ये कोण भी दोनों ही उतना ही चल, दोनों ने सेम चला है, तो जो ये दोनों चीज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। इसलिए 2 पाई बराबर 360, ये डिग्री होता है, ये रेडियन होता है। ये क्या होता है, रेडियन। ये तो डिग्री होता है 360 डिग्री और ये रेडियन। 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री होता है। ये संबंध निकल के आया, रेडियन आप समझ में आ गया। रेडियन क्या होता है, रेडियन एक माप होता है और माप क्या होता है, पाई के रूप में माप होता है। किसके रूप में माप होता है दोस्तों, पाई के रूप में माप होता है। और जरूरी नहीं उसमें पाई हो, जरूरी नहीं उसमें पाई दिख रही हो, ज़्यादातर दिख जाती है, परंतु कई बार क्या है कि पाई का मान 22/7 होता है, उसको 22/7 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए दिखता नहीं है कई बार। तो परंतु जो मुख्य रूप से जो मान होता है, इस तरीके का मान होता है पाई के रूप में। ठीक है, अब देखो, तो ये हमें पाई रेडियन बराबर कितना आ गया, पाई रेडियन बराबर आ गया 360/2, तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अगर सिर्फ हमें 1 रेडियन का मान चाहिए तो 1 रेडियन में जो आ जाता वो आ जाता है 180/पाई। ये ध्यान देख लो, 1 रेडियन का मान कितना होता है, 180/पाई होता है। ये काम की चीज है, बहुत शानदार चीज है कि कोई कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि 1 रेडियन का मान लिखिए। 1 रेडियन का मान कई ऑप्शन दे दिया 180/पाई, पाई/180, पाई/360/पाई, 360/180 ठीक है। हमें छांटना होता है कि कौन सा रेडियन का मान है। तो ये हमारा रेडियन का मान आ गया। आगे समझ में, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ये रेडियन कौन समझ में आ गया। तो अब जो क्वेश्चन बनेगा, पहले दूसरे तीसरे चौथे जो 3-4 क्वेश्चन है इसी पे आधारित है। क्वेश्चन क्या है कि रेडियन कोण को डिग्री कोण में बदलो, डिग्री कोण को रेडियन कोण में बदलो। किसको, रेडियन कोण को डिग्री कोण में, रेडियन को रेडियन कोण, ठीक है, रेडियन कोण को डिग्री कोण में और डिग्री को इधर लिख देता हूं, डिग्री को थोड़ा और नीचे लिख दूंगा, दोनों का एक साथ समझा दूंगा। डिग्री को रेडियन में बदलो। ओके दोस्तों, ये हम करने वाले हैं। डिग्री को तो रेडियन में बदलेंगे और रेडियन को डिग्री में बदलेंगे। ये दोनों चीज बराबर होती है, इसलिए मैं बराबर ही लगा देता हूं। ठीक है, फॉर्मूले दोनों एक ही हैं, परंतु इधर डिग्री आएगी, जब मान रखेंगे तो इधर डिग्री आएगी, इधर क्या आएगा, रेडियन आएगा। अब क्वेश्चन क्या आएगा, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर अब उसके बारे में थोड़ा सा मैं समझाऊंगा विस्तार से। तो क्वेश्चन क्या आएगा, निम्नलिखित मान को किसमें, डिग्री में, जैसे 30 डिग्री के मान को रेडियन में बदलो, 30 डिग्री के मान को रेडियन में बदलो। तो हमें जो मान दिया गया होगा वो किस में दिया गया होगा, डिग्री में दिया होगा, तभी तो हम रेडियन में बदल पाएंगे। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, ये जैसे 40 रेडियन को डिग्री में बदलो, ये हमारे 2 क्वेश्चन आएंगे उल्टे सुल्टे जो भी हैं। अब इसको समझो, समझने में मैं इसको क्यों रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। देखो, जब आपको डिग्री में मान दिया गया हो तो क्या आएगा, देखो रेडियन में मान निकालना है, और रेडियन का मान हमेशा किस में आता है, पाई में आता है। तो पाई ऊपर आएगी, वो कैसे आएगी एक बार समझ लीजिए। मैं देखो लिख रहा हूँ, सबसे पहले फॉर्मूला हमारा था पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ओके, ये हमारा भी मेन फॉर्मूला था, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। हमें किसका मान चाहिए, हमें मान चाहिए किसका, रेडियन कोण चाहिए। क्या चाहिए, रेडियन कोण। तो पाई/180 रेडियन बराबर 1 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री, 1 डिग्री। जब भी हम कोई मान निकालते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले 1 इकाई का मान ज्ञात करते हैं। अब आप देखो, इसमें हमें किसमें मान चाहिए, रेडियन में मान चाहिए। अब जो भी मान हमें चाहिए, जैसे 10 डिग्री का चाहिए, 20 डिग्री का चाहिए, 30 डिग्री का, तो 20 डिग्री को इससे करेंगे तो 20 डिग्री बराबर ये हो जाएगा ना। तो अब इसको इससे ही गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, पाई/180 का जो गुणा करेंगे जिस भी संख्या से, जैसे 10 से किया तो 10 डिग्री बराबर 10 से इधर भी होगा, इधर भी होगा, क्योंकि बराबर गणित में दोनों तरफ बराबर होता है। 30 से किया 30 इधर भी होगा, इधर भी होगा। आराम समझ में, तो 30 से किया इधर और 30 से किया इधर, तो 30 से इधर हो जाएगा, 30 से इधर हो जाएगा, तो 30 डिग्री का मान निकल के आ जाएगा, 0 से 0 गया, 3 6 18। ठीक है, कितना आ जाएगा, पाई/6 रेडियन। कितना मान आ जाएगा, पाई/6 रेडियन। 30 डिग्री का मान कितना आ गया, पाई/6। तो ये यहीं रखने वाला और मैं क्या रखने वाला हूँ, देखो ध्यान से। तो हमें किसमें प्राप्त करना है, रेडियन में प्राप्त करना है। तो क्या हो जाएगा, पाई/180 इंटू डिग्री
कितने डिग्री को बदलना है। जो भी हमें डिग्री दी गई है ना उसको यहाँ पे रखेंगे पाई बटे 180 इंटू डिग्री। अब ये याद कैसे रहे कि भाई पाई, ध्यान रखना रेडियन के जितने मान उनमें अगर दिख रहा हो तो पाई ऊपर ही आती है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो बात अलग है, पर बाकी अगर रेडियन की बात करते हैं तो पाई हमेशा ऊपर आती है, रेडियन में पाई होता है, ठीक है। रेडियन पाई ही का मतलब रेडियन, दूसरी भाषा में बोल दो तुम्हें तो आपको पाई हमेशा ऊपर रखनी है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हमें अगर रेडियन में दिया हो मान और डिग्री में निकालना हो तो 180 तो ऊपर चला जाएगा और पाई कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 बटे पाई इंटू रेडियन। ये ही उल्टा इसको कर देंगे। दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए। तो अब देखो दोस्तों मैं टेबल बना देता हूँ, यहाँ पे क्या बना देता हूँ, टेबल बना देता हूँ। और हमारे त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं उनकी मैं एक टेबल बना रहा हूँ और उनको कुछ के निकाल के दिखाता हूँ आपको। किसके, कुछ के। जैसे ये 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री। जीरो का तो जीरो ही होगा, ठीक है, जीरो तो जीरो होगा रेडियन में भी और डिग्री में भी। तो इनके कुछ के कोण के मान हम निकाल के देख रहे हैं। देखो सबसे पहले मैं इसका निकालता हूँ 30 यहाँ पे रखा, जीरो से जीरो गया, 3 से 18, तो रेडियन में कितना आ गया, पाई बाई 6। ये तो है डिग्री में मान, ये तो किस में दोस्तों, डिग्री में है, और ये किस में, रेडियन में, ठीक है। 30 डिग्री बराबर कितने को होते हैं, पाई बाई 6 रेडियन के बराबर होते हैं। नंबर 2 45 क्या रखा, तो 45 चौक 180, तो ये कितना आ गया, पाई बाई 4। 60 यहाँ पे रखा तो जीरो से जीरो गया, 6 3 18, पाई बाई 3। 90 यहाँ पे रखा, जीरो से जीरो का 9 दूनी 18, पाई बाई 2। अब आपके लिए समझ में आ गया होगा कि 90 को हम पाई बाई 2 रेडियन भी लिख सकते हैं। अगर कोण 90 दे रखा हो, 90 डिग्री दे रखा हो, उसको हम पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो दूसरी भाषा में बात करें, ऐसे एक समकोण बना रहे हैं तो इसको हम पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होना कि पाई बाई 2 कौन सा आ गया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। किस आधार पर लिख सकते हैं, रेडियन के आधार पर लिख सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कोणों का मान समझ में आ गया, कोणों का मान कैसे निकालते हैं, टेबल दी गई है, बुक में भी दी गई है। तो अब नंबर 2 चलते हैं कि जो ये रेडियन माप है ये किस तरीके से, जैसे अभी उसी बात कर रहे थे, इसको थोड़ा सा मैं विस्तार और लेता हूँ और फिर अगली चीज़ जो पढ़ेंगे इसी यूनिट की वो चीज़ को पढ़ने वाले हैं। देखो वर्त में बोलता है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। अपने जो डायग्राम है बुक के पेज नंबर 58 पे देखना, जो गोले दिखाए गए हैं, वर्त दिखाए गए हैं। ये एक वर्त है, इसमें एक ये है, एक ये जो प्रारंभिक रेखा है ये ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, और समझ गए ऊपर जाएगी तो प्लस, नीचे आएगी तो माइनस। अगर ये इधर जा रहे कोण, ठीक है, इधर गया तो ये कुछ रेडियन कोण बनाएगी, कितना कुछ भी रेडियन कोण बनाएगी। ये क्या है, ये आर त्रिज्या है और आर त्रिज्या हो गई। ये रेडियन कोण को मान ले हम थीटा मान लें, रेडियन कोण को क्या मान लें हम, थीटा मान लें। तो जो ये लंबाई है, ये लंबाई कितनी तय की, अगला क्वेश्चन यही बनेगा कि अगर आपको क्या दे दी जाएगी, अगर त्रिज्या दे दी जाएगी, थीटा दे दिया जाएगा, तो जो चाप का मान निकलाएगा, चाप क्या है यहाँ पे एल मान लें, तो जो एल आर थीटा इनमें संबंध हम निकालने वाले हैं। और जो संबंध है वो क्या है, एल बराबर आर थीटा, ठीक है, एल बराबर आर थीटा होता है। अब देखो दोस्तों ध्यान दो, ये थीटा है, ये किस में है, ये किस में बात कर रहे थे अभी थीटा, रेडियन बात करते हो। यहाँ थीटा रेडियन में रखा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन क्योंकि फिर आप कंफ्यूज कर जाते हो कि रेडियन में क्यों रखा जाएगा। तो थीटा का मान है, ऐसे नहीं कि आपको ऐसे दे दिया भाई एक कोण है वो 60 डिग्री चला तो उसको चाप ज्ञात, नहीं, गलत हो जाएगा। अगर वो मान रेडियन में है तो ही हम रखेंगे, नहीं तो रेडियन में तो नहीं रखेंगे। यहाँ पे थीटा का मान क्या, रेडियन है। अगर रेडियन में डिग्री में दिया है तो फिर क्या करेंगे, उसको रेडियन में चेंज कर लेंगे। और रेडियन चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे, पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों आते हैं यूनिट पे और यूनिट नंबर 3.1 के सवाल देखते हैं। बहुत शानदार यूनिट है, बहुत अच्छी यूनिट है। आप ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन को ऐसे पानी की तरह समझा दूंगा, परंतु आपका ध्यान आवश्यक है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो अब पॉसिबल नहीं है कि हम लोग ज़्यादा इंटरेक्ट हो पाए हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और फिर साथ साथ में इनको और भी एक बार और क्लियर कर दूंगा, जिससे कि एग्जाम्पल आप खुद करना, मैं एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ देता हूं क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी सॉल्यूशन होता है। इस वजह से मैं एग्जाम्पल छोड़ देता हूं, क्योंकि कितने भी आप एजुकेटर देख लो, सभी जो एजुकेटर हैं वो पूरी यूनिट कोई नहीं करवा रहा, मैं आपको पूरी यूनिट करवा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल तो आप खुद कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो सबसे पहले 3.1 का पहला क्वेश्चन कौन सी देख रहे हैं हम, यूनिट 3.1
यूनिट 3.1 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो दोस्तों। निम्नलिखित डिग्री माप को संगत रेडियन माप में बदलिए। किससे बदलना दोस्तों में, रेडियन में बदलना। तो रेडियन बराबर क्या आता है, पाई बटे 180 इंटू डिग्री माप, इंटू डिग्री माप, ये आता है। तो अब देखो ध्यान से देखो, ये पहला है 25 डिग्री, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा पाई बटे 180 गुणा 25, काट लो, कट रहा है तो 5 25, तो ये भी कट रहा होगा, 5 3 15, 3 बच गया, 5 के 30, तो कितना आ गया दोस्तों, 5 पाई बटे 36। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। माइनस वाला भी ऐसे हो जाएगा, माइनस वाला समझा देता हूँ, फिर दोनों आप लास्ट के दोनों आप कर लेना। वहाँ पे यहाँ पे कितना रखना, अगला है जैसे 240 रखना, 0 से 0 कट गया, 6 चौक 24, 6 3 18, तो 4 पाई बाई 3, और ऐसे 520 रखना, 0 से 0 कट गया, 26 बटे 9 आ जाएगा। तो अब देखो जो माइनस वाला है उसको हम समझ लेते हैं। माइनस वाला क्या है, 47 डिग्री 30 मिनट, माइनस के 47 डिग्री और 30 मिनट। जब हम कोई भी कोण के मान लिखते हैं और जो शेष संख्या बचाते शेषफल, उसको हम 60 में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 60 का भाग बना के उसको क्या करते हैं, मिनट में चेंज कर लेते हैं, और फिर भी बच गया तो फिर उसका 60 का डिवाइड करके सेकंड में, जैसे मान के चलो यहाँ पे जैसे 22 होता, 22 डबल लगा तो इसका मतलब सेकंड है, इसका मतलब मिनट है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो अब इसको डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड किया था तो वापस ही 60 से क्या करते हैं, इसको 60 से गुणा किया था ना, तो वापस 60 से भाग लगा देते हैं। जब इसको बदलते हो 60 से गुणा करते हैं तब वापस इसमें क्या करेंगे, 60 का भाग लगाएंगे, तो 60 के इसमें डिग्री हटा दूंगा, 60 का भाग लगा दूंगा, तो ये भी किस में चेंज जाएगा, पूरा डिग्री में चेंज जाएगा। तो पूरा डिग्री 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 1/2। संख्या क्या निकल के आ गई हमारे पास में, माइनस के 47 सही 1/2। 1/2 को मैं 0.5 भी लिख सकता हूँ, नहीं इसको गुणा करके लिख लो, विसर्ग है, या तो गुणा करके लिख लो या इसको 0.5 लिख दो, दोनों आपके हाथों में है। आपको कौन सी सूटेबल लगता है, कौन सा आपको अच्छा लगता है। चलो मैं इसको 0.5 लिख देता हूँ, क्या आ गया हमारे पास, 47.5, ये हमारे पास संख्या निकल के आई इसकी। ओके, अब आते हैं इसमें मान रखते हैं। तो मैं मान रख रहा हूँ पाई बटे 180 गुणा माइनस के 47.5, तो पॉइंट उठा दे तो क्या लगा दे नीचे, 10 लगा दिया, ठीक है। अब आते हैं गुण भाग लगाते हैं, तो 5 से काट दे, 5 नाम 45, 2 बच गया, 5 25, ओके 95 आ गया, 5 दूनी 10, अगेन 5 से कट रहा है, 5 19 5 95, 19 5 95, और ये कट गया 5 से, 5 के 30, और सॉरी 5 3 15 और 5 के 30, तो आंसर कितना आ गया, पाई बटे 19 पाई, कितने पाई, 19 पाई बटे 36 दूना 72। हमारा आंसर क्या आ गया, 19 पाई बटे 72, और ये माइनस है इसलिए आगे भी क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित रेडियन माप को डिग्री माप में बदलिए, मतलब उल्टा हो जाएगा इसका, रेडियन माप को किसमें बदलना है दोस्तों, डिग्री माप में बदलना है, ठीक है। तो इसका पहले सरल वाले ले लेता हूँ और फिर थोड़े से हार्ड वाला, जो ये हार्ड वाला दिख रहा है जिस -4, इसके आंसर थोड़े बड़े आएंगे, 11/16 थोड़े से बड़े आएंगे, इनको मैं एक को करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ, जैसे पाई बाई 3, रेडियन हमें डिग्री माप में निकालना है, किस में निकालना है, डिग्री माप में निकालना है। तो डिग्री में निकालने क्या जाएगा, 180/पाई गुणा रेडियन, ओके, ये आ जाएगा। देखो सबसे पहले मैं तीसरा ले रहा हूँ, तीसरे में क्या है, 180/पाई गुणा क्या है, 5 पाई बाई 6, 5 पाई बटे 6, पाई से पाई कट गई, 6 एकम 6, 6 3 18, कितना आ गया, 5 3 15, 150 डिग्री, कितना आ गया दोस्तों, 150 डिग्री। आसान है, चलो तो ये तो आसान था, परंतु जो शुरू के हैं 11/16 और -4, इनको एक बार देख लेते हैं। तो एक देख लेते हैं, -4 आप खुद कर लेना, कुछ नहीं है, 4 ही है, उसके आगे माइनस आप ये बाद में लगा देना, ठीक है। 11/16 को मैं कराता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये 11/16 में आपको पाई नहीं दिख रही, क्योंकि इसमें पाई का जो मान है 22/7, उससे क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। देखो मैं रख रहा हूँ 180/पाई गुणा कितना है, कौन, 11/16, ओके, ये हमने मान इसमें रख दिया। देखो दोस्तों पाई का मान भी मैं रख देता हूँ, पाई का मान रखूंगा तो यहाँ तो क्या आ जाएगा 22, और यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर गुणा 7, किससे गुणा कर दिया हमने, पाई से गुणा कर दिया। अब देखो काट लो, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 90, और काट लो 45/8,
इसको गुणा कर देता हूँ मैं। अब ये बचे दोनों, ये नीचे ये बचा है, गुणा कर दो। 7 पंजो 35, आंसर कितनी आ गई दोस्तों? 3 आ गई। 7 पंजो 35, आंसर 3 आ गई। और 7 चौक 28 और 3 31, 315/8। हम यहाँ पे भी इसको डिग्री में निकालने थे, हम यहाँ पे भी इसको रख सकते हैं, इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, परंतु अब अगर ज़्यादा करना चाहें तो फिर क्या करें? अब देख लो, भाग लगाएंगे। भाग लगाए क्या आया? 8 या 24, 8 या 24, ठीक है। कितना बच गया? 7 बच गया, 8 नाम 72, ठीक है। 39 आ गया। कितना आ गया? 39। अब देखो मैं इधर भाग लगा रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो। 315 में भाग लगाया था हमने, 8 का लगाया था, और 8 या 24, कितना बचा? 7 बचा, 75, 8 नाम 72, कितना बचा? 3 बचा। तो हमारे पास क्या बच गया? 3/8 बच गया। कितना बच गया दोस्तों? 3/8। और इसको किस में बदलना? हमें मिनट में बदलना है, इसलिए किससे गुणा कर देंगे दोस्तों? इसको 60 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे? 60 से गुणा करेंगे। तो 60 से गुणा करेंगे, 3 × 18, इसको गुणा 60 से किया तो कितना आ गया? 3 × 18 बराबर कितना आ गया? 180/8 आ गया। कितना आ गया? 180/8, ठीक है। तो 180/8 में फिर दोबारा भाग लगा रहा हूँ मैं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। 180/8 में भाग लगा रहा हूँ मैं, किसका? 8 का लगा रहा हूँ। 8 दूनी 16, कितना बच गया? 20, 2 बच गया, 2 और 20, तो फिर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो कितना आ गया? 39 डिग्री 22 मिनट। परंतु फिर शेष बच गया, शेष कितना बच गया? 4/8। फिर शेष कितना बच गया? 4/8 फिर शेष बच गया। और फिर इसको किससे गुणा करेंगे? 60 से गुणा करेंगे, क्योंकि अब इसको सेकंड में बदल देंगे। और 60 से इसको गुणा किया फिर तो क्या आ जाएगा? 60 से गुणा किया तो आ जाएगा 6 × 24, 240/8। कितना आ जाएगा? 240/8। 240 में 8 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 39 डिग्री 22 मिनट 8 या 24 30 सेकेंड। ये हमारे पास में मान निकल के आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या मान आ जाएगा। ऐसे ही हमें 4 का करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक पहिया है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। यहाँ पे डिग्री लगी है, डिग्री नहीं है, ये गलत है। क्वेश्चन में थोड़ा सा डिग्री है, जहाँ पे डिग्री नहीं है, डायरेक्ट 360 है। एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर काटता है, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा? ठीक है। अब ध्यान से देखो, 1 मिनट में कितने चक्कर काट रहा है? 360 चक्कर काट रहा है। कितने चक्कर काट रहा है? 360 चक्कर काट रहा है। और यहां पे लिख देता हूं, 1 मिनट में 360 चक्कर। ओके, अच्छा 1 मिनट कितने सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। 60 सेकंड में भी वही 360 चक्कर। ओके, 60 सेकंड में 360 चक्कर। अच्छा 1 सेकंड कितना काटेगा? 1 सेकंड में 360/60 चक्कर। 0 से 0 करेगा 36 बराबर 6 चक्कर एक इसमें काटेगा दोस्तों। 1 सेकंड में 6 चक्कर काटेगा। अब देखो, एक चक्कर में कौन? एक चक्कर में 2π कौन बनाता है? 2π रेडियन कोण। एक चक्कर में कितना कोण बनाता है? रेडियन। ध्यान से देखो, ये एक चक्कर हो गया इसका, तो एक चक्कर में कितना होगा? 2π रेडियन। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि 2π रेडियन कोण बनता है। एक चक्कर में 2π हो गया, तो 6 चक्कर में कितना हो गया? 6 गुना 2π बराबर 6 दूनी 12π। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? दोबारा समझ लीजिए। 1 मिनट में 360 चक्कर, तो 60 सेकंड में 360 चक्कर, क्योंकि 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होती है। तो 1 सेकंड में 360/60, 6 चक्कर, तो 6 चक्कर, एक चक्कर में 2π लगता है, 6 चक्कर में 6 दूनी 12π लग जाएगा। ठीक, 12π का कोण के क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। अच्छा जी, चौथे पे आ जाओ। मिटा देता हूँ इसको। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करते रहो। व्हाट्सएप पे ज़्यादा मैसेज आते हैं, कमेंट में कम आते हैं, तो आप कमेंट लगातार करते रहो, जिससे क्या है कि हमारी जो बेसिक जो चीज़ें हैं और भी बच्चों के समझ में आए। वो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाते रहिए, जिससे क्या हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़े। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? एक वर्ग जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है। एक वर्ग है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 100 सेमी है कि 22 सेमी लंबाई की चाप वर्ग के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? पाई बराबर 22/7 का उपयोग करना है दोस्तों। ठीक, केंद्र पर कितने डिग्री का माप का कोण बनाएगी? ठीक है, इसको हमें निकालना है। हमारे पास क्या क्या दिया है वो देख लीजिए। हमारे पास r दिया है, r बराबर 100 सेमी दिया है। r बराबर कितना दिया है? 100 सेमी। ओके जी दोस्तों,
अच्छा, और क्या दिया है, चाप दिया है L बराबर 22 सेमी। L बराबर कितना दिया है दोस्तों, 22 सेमी। और जो पूछ रहा है थीटा पूछ रहा है, थीटा किसे पूछ रहा है, डिग्री में कोण, डिग्री में कोण पूछ रहा है, ठीक है, किसमें पूछ रहा है, डिग्री में। और जो इस वाले फॉर्मूले से L बराबर आर थीटा, इस वाले फॉर्मूले से किसमें कौन आता है, मान निकल के रेडियन में निकल के आता है। ये ध्यान रखना, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये गड़बड़ होगी तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ये थीटा का मान किसमें है, यहाँ पे रेडियन में है। डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 180/पाई का कर लेंगे, और यदि ये डिग्री में है तो रेडियन बदलने के लिए पाई/180 से गुणा कर लेंगे। ये चीज़ क्लियर रखना। अच्छा जी, हम रख रहे हैं, हमें किसका मान चाहिए दोस्तों, थीटा का चाहिए। तो थीटा बराबर क्या आ गया, L/r आ गया समझ में। थीटा बराबर क्या आ गया, L/r रेडियन। क्या आएगा, ये रेडियन आएगा दोस्तों। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, L/r रेडियन। मैं रेडियन इसलिए लिख रहा हूँ कि आप बाद में कंफ्यूज नहीं हो कि ये 180/पाई कहाँ से आ गया, ठीक है। अब देखो मान रख रहा हूँ मैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान रख रहे हैं। थीटा बराबर L का मान दोस्तों 22 है और R का मान 100 है। काट लो इसको, 11 दूना 22, चलो काटे मतलब रखी दो सीधा, क्योंकि 22 काट देंगे, बात वही पड़ेगी, गुणा। देखो ये किस में मान निकल के आया दोस्तों, रेडियन में मान निकल के आया। हमें किस में निकालना है, डिग्री में निकालना है। तो डिग्री में, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, 180/पाई से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 180/पाई, और पाई का मान क्या है, 22/7। तो पाई हटा के क्या रख दूंगा, 22/7। 7 नीचे से ऊपर चला जाएगा, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, कोई लोड नहीं है। 22/7 रखेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे से ऊपर चली जाती है। तो काट लो, 22 से 22 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 2 नाम 18, 2 पंच 10, ओके, 9 7 63। थीटा बराबर क्या आ गया, 63/5। अब इसको अपन डिग्री में, मिनटों में डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो कर रहा हूँ, देखो इसको आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, 12 पंच 60, तो 12 सही 3/5, ये बच गया, ठीक है। 12 डिग्री 3/5 बच गया। 3/5 को क्या किया हमने, 60 से गुणा किया, ये कितना आ गया, 36 18, 180 आ गया। कितना आ गया, 180, 36 18, 180 आ गया। 180 में 5 का भाग गया, तो 5 3 15, और कितना बचा, 5 के 3 36। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। चलो मैं एक बार थोड़ी देर इसको लिख देता हूँ, 12 डिग्री 3/, इसको पूरा ही लिख देता हूँ, 12 सही 3/5 डिग्री। और जब इसको मिनट में चेंज किया तो मैं और थोड़ा बढ़ा देता हूँ, आपको समझने के लिए सही रहेगा। 12 डिग्री 3/5 गुणा 60। अब ये किस में चेंज आया दोस्तों, मिनट में चेंज आया। जैसे इसको 60 से गुणा करेंगे, किस में आ जाएगा, ये मिनट में आ जाएगा। और इसको मैं आगे लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, 12 डिग्री, और इसको गुणा किया, गुणा करके भाग लगाया, कितना आ गया, 36 आ गया, 36 मिनट। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चले, आगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 भी अच्छा है, 6 भी अच्छा है, 7 भी अच्छा है, सारे अच्छे हैं, खराब कोई नहीं है। अगर हम ध्यान लगा के समझेंगे, ज्ञान लगा के समझेंगे, कान लगा के समझेंगे, तो सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्त जिसकी व्यास 40 सेमी है। चलो मैं वृत्त बना देता हूँ। एक वृत्त है जिसका व्यास 40 सेमी है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20 सेमी। ओके, ठीक है। एक वृत्त व्यास 40, तो त्रिज्या ये भी त्रिज्या 20 सेमी हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है कि उसके संगत एक जीवा है, इनके संगत एक जीवा, ये जीवा है, ये जीवा हमने बना दी। ये कितनी हो जाएगी, 20 सेमी। 20 सेमी है, तो ये बताया गया उसने, ठीक है। क्या बोला उसने, ये कितनी है, 20 सेमी है। तो क्या कह रहा है वो, कि इसके संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ये L ज्ञात करनी है। देखो उसने क्या नहीं दिया, R दिया है सिर्फ। हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, L बराबर R थीटा होता है। उसने L नहीं दिया, R दिया है, थीटा नहीं दिया, परंतु ये दो चीज दे दी। अब ध्यान दो, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। कितने डिग्री का होता है दोस्तों, 60 डिग्री का होता है। अब आ गया थीटा दिया हमें, तो अब रख देते हैं मान। क्यों रख रहा हूं मैं, L का मान फाउंड करना है, R का मान कितना है, 20 है, और थीटा का मान कितना है दोस्तों, थीटा का मान है 60 × पाई/180। ये पाई/180 कहाँ से आया,
इसको ब्रैकेट में बंद किया, पाई बटे 180 कहाँ से है, क्योंकि थीटा का मान किस में रखना होता है, रेडियन में रखना होता है। यहाँ पे किस में मान, थीटा का मान डिग्री में, इसलिए इसको किस में बदलेंगे, रेडियन में बदलेंगे। तो इसको हमने क्या किया, रेडियन में बदला। अब काट लो, तो कट रहा है, 0 से 0 गया 6 18, तो कितना आ गया, L बराबर 20 पाई बटे 3। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आ गया होगा समझ में, आ गया होगा ना। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर अब है छठा एग्जाम्पल, जो लास्ट एग्जाम्पल था ये सेम है दोनों ही। इसमें एग्जाम्पल थोड़ा लंबा किया है, इसको मैं समझा दूंगा क्या किया है। 5वां एग्जाम्पल है ये दोनों एक ही हैं। तो पर क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़ लो एक बार, आप करने की कोशिश करो अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल। नहीं मैं समझा ही रहा हूँ। ये 2 वर्तक समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री 75 डिग्री कोण बनाते हो, तो उनकी लंबाई त्रिज्याओं का अनुपात उसने दिया क्या है, दिया उसने ये है दोस्तों कि जो L1 है और L2 है वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। मतलब जो उनके चाप हैं दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये R1 और θ1, इधर भी R1 R2 और θ2 भी क्या होंगे, इक्वल, उनके इसी के मान हैं। ये हम सीधे बेस पे चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप जैसे लिखना चाहो ना एग्जाम में, उसी दृष्टि से दिया है, क्या दिया क्या नहीं दिया पूरा लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, समझ नहीं आया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो ये सीधा तरीका भी आपको बेकार है। क्योंकि और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यार, समझ में नहीं आएगा। 10th पास करके आए बच्चे तो रहे नहीं, बड़े हो गए, ठीक है। क्योंकि 10th में जाते हैं तो 5 साल का अगर पढ़ने बैठे, 10th के 15 साल का हो गए, तो 15 साल कोई बच्चा नहीं होता। थोड़ी दाढ़ी निकल आई होगी आपके भी, तो कोई बात नहीं है, हमारी कैटेगरी में आने वाले हो। तो अब ध्यान दो, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका R1 और R2 का अनुपात, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो देखो R1 इंटू θ1 का मान कितना है दोस्तों, 60 डिग्री और 75 डिग्री, 60 इंटू पाई बाई 180। क्यों, ये क्यों रखा है मैंने, फिर ध्यान दो, क्योंकि ये डिग्री में था, इसको रेडियन चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से गुणा किया। इधर भी R2 75 इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 180 से पाई बाई 180 दोनों तरफ है, कट गया। वैसे कट गया कोई फर्क नहीं था, पर रखना जरूरी है समझना, मतलब क्योंकि हम डायरेक्ट डिग्री का मान कैसे रख सकते हैं उसमें, समझाने के लिए या एक तरीका के लिए। भाई सही बात क्या उनसे, ऐसे थोड़ी है भाई हमें जैसे क्या नाम स्कूल आना है तो जाना भी है तो जाएँ क्यों, घर ही है, नहीं, यहाँ पे रखना जरूरी है, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, R1 अपन R2 चाहिए, 75 उधर है ही, नीचे कौन आ गया 60 आ गया, तो काट लो, 15 5 75, तो 15 चौक 60, तो R1 अनुपात R2 बराबर क्या आ गया 5:4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़ा सीधा क्वेश्चन है, और 3 है उसमें छोटे छोटे, पर तीनों को मैं एक चुटकियों में समझा दूंगा, चुटकी बजाते ही समझा दूंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे हमने किया। क्योंकि वो क्या दे रखा है कि 75 सेमी लंबाई वाला एक दोलायमान, एक दोलक कैसे होता है दोस्तों, जैसे बात करूँ कि जैसे ये है पेंडुलम देखा होगा आपने, ऐसे टिका होता है, ऐसे को ऐसे चलता है, मतलब इस तरीके से चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे जाएगा। जैसे आपने कोई पत्थर बांधो धागे से, ऐसे छोड़ो फिर वो ऐसे जाता है, ठीक, वो उसे क्या कहते हैं, दोलन बोलते हैं, ठीक है। आधा चल रहा है अर्ध दोलन बोलते हैं, दोलायमान बोलते हैं इसको, जो दोलन कर रहा है, क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है। फिजिक्स में पढ़ोगे तो ये दोलायमान दोलक है, इसे क्या जो ये नीचे बंधा है उसे दोलक बोलते हैं। ये रस्सी है उसकी जो तंग कसी रस्सी है उसे बंधा, ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। तो R बराबर कितना है दोस्तों 75 सेमी, R बराबर कितना है 75 सेमी है। दूसरे सिर दोलन करते तो उसके क्या है कि माप रेडियन में ज्ञात की, जो रेडियन में पूछ रहा है, यदि उसके द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई L बराबर दे रहा है, तो सबसे पहले में L बराबर कितना है 10 है, L बराबर 15 है, L बराबर 21 है। 3 क्वेश्चन है दोस्तों, तीनों में L अलग अलग है। हमें क्या ज्ञात करना, थीटा ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, थीटा और थीटा किस में ज्ञात करना दोस्तों, थीटा रेडियन में ज्ञात करना। तो हमें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें मान ऑलरेडी रेडियन में होता है, हमें कुछ भी ना गुणा करना है ना भाग करना, थीटा भी निकल के आएगा जो रेडियन में निकल के आएगा। क्योंकि जो L बराबर R थीटा होता है, क्या होता है, रेडियन ही तो होता है। L बराबर तो थीटा होता है, रेडियन होता है, तो हमें किसका मानते हैं, थीटा का मानते हैं। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, L/R। तो यही हमें कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो L कितना है 10 है बटे 75, काट लो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 15 5 75, तो आंसर कितना आ गया 15 2/15। ये पहले का आंसर है, इस पे आ जाओ।
ऊपर क्या है 15 है, नीचे क्या है 75, ऊपर एल है, एल बराबर 15, आर बराबर 75, तीनों में 75 तो सेम है ना, काट लो 15 का 15, 15 5 75, 1/5 इसका आंसर है। इस पे आ जाओ, ऊपर क्या है एल, एल कितनी 21 और नीचे क्या है 75, काट लो 3 7 21 और 25 75, तो इसका मान आएगा थीटा बराबर 7/25। ये आज की हमारी यूनिट यहीं समाप्त होती है। बहुत अच्छा था क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बड़ा मजा आया। अब हम चलते हैं दोस्तों 3.2 पे, वो नेक्स्ट मतलब आज का आपको पता चल गया होगा कि वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहे हैं, क्योंकि एक दिन आप उसको देखो, दूसरे दिन तक उसके एग्जाम्पल सहित प्रैक्टिस करो, आप एग्जाम्पल भी निकालो, क्योंकि मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, आप फालतू में, क्योंकि आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। मेरे को तो एक ही पढ़ाना, पर आपको 3 पढ़ने होते हैं, इसलिए आपको टाइम मिले, क्योंकि मैं तो एक यूनिट एक साथ करा दूँ। कभी भी क्लास में, अब देखो हमारा 1 घंटे का वीडियो, क्लास में 1 घंटे का पीरियड थोड़ी आता है, क्लास में 40 मिनट का पीरियड आता है, तो अब 40 मिनट आपको कुछ बैठाने में, कुछ हाजिरी लेने में लग जाती हैं, तो वो टाइम भी आप हम कवर करके चलते हैं। तो बच्चे को अधिकतम 30 मिनट पढ़ाना चाहिए, परंतु क्या है कि हमारा जो टॉपिक ज़्यादा ना बने, इसलिए हम क्या है कि पूरा एक यूनिट के एक साथ बना रहे हैं, ठीक है। और वो आप क्या करो, उसको आधा देख लो, कोई बात नहीं, पूरा एक साथ देख लो, क्वेश्चन कर लो, बाद में समझ में आए तो दोबारा देख लो, नहीं समझ में आए तो ठीक है 2-3 बार देख लो, बड़ा मजा आ रहा है। बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।